हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 1 में दिए हुए पाठ 5 अक्षरों का महत्व नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम अक्षरों के महत्व के बारे में जानेंगे। यह पाठ गुणाकर मूले द्वारा लिखित है और यह निबंध विधा में लिखा गया है। शुरू करते हैं आज का पाठ। स्टूडेंट्स, आज इस पाठ को हम सारांश रूप में समझेंगे। इसे हम कुछ बिंदुओं द्वारा समझेंगे, जैसे कि अक्षरों का महत्व, प्रागैतिहासिक काल, अक्षरों की खोज और मनुष्य की सबसे बड़ी खोज। सारांश रूप में समझते हैं। सबसे पहला हमारा है अक्षरों की महत्ता। इसमें हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रहती हैं। अब तक बहुत सारी पुस्तकें छप चुकी हैं। आज भी प्रतिदिन पुस्तकें छपती ही रहती हैं। प्रत्येक पुस्तक में अक्षर होते हैं। आज विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं और विभिन्न प्रकार के अक्षर हैं। अक्षर ज्ञान के बिना मनुष्य की कल्पना भी असंभव है। यदि मनुष्य को अक्षर ज्ञान न होता तो आज दुनिया का न जाने क्या होता। अक्षरों की खोज के विषय में लोगों के अनेक मत हैं। कोई कहता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर द्वारा हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की थी। परंतु आज हम यह समझते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर द्वारा नहीं, वरन मनुष्य ने स्वयं की है। किस देश में अक्षरों की खोज हुई हमें नहीं ज्ञात है। यह धरती 5 अरब वर्ष पुरानी है। प्रारंभिक 2-3 अरब वर्ष तक धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे। बाद में केवल जानवर और वनस्पति ही धरती पर रहे। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया था। धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। मनुष्य ने पहले गांव बसाए और खेती करना सीखा। पहले पत्थरों के औजार और फिर धीरे धीरे तांबे और कांसे के औजार बनाए। कि किस तरह से हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। और लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व ही जब मनुष्य धरती पर थे और उन्होंने किस तरह से सभ्यता का विकास किया के बारे में जाने। अब हमारी दूसरी जो हेडिंग है वो है प्रागैतिहासिक काल। इसे हम ऐसे समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पहले का काल। इस काल में मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था। मनुष्य अपने भाव चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। वह पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के चित्र बनाता। इसे चित्र संकेत कह सकते हैं। फिर भाव संकेत का विकास हुआ। इसमें एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणें सी बनाकर सूर्य का चित्र जब हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं था, उस वक्त हम चित्रों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को व्यक्त किया करते थे, जो कि इस समय के जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जान रहे हैं। इसमें मनुष्यों के, पशु पक्षियों के और बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बना करके अपने विचारों को व्यक्त करते थे। अगला हमारा है अक्षरों की खोज। देखते हैं। अक्षरों की खोज के अंतर्गत लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है। अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग का आरंभ हुआ। मनुष्य अपने विचार लिखने लगा। अपने हिसाब किताब भी लिख कर रखता था। तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख आदि मिलने लगे हैं। अगला पॉइंट है हमारा मनुष्य की सबसे बड़ी खोज। यदि मनुष्य अक्षरों की खोज न करता तो हम कुछ भी इतिहास नहीं जान पाते। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज के बाद से मनुष्य अपने विचार लिखने लगा। एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी प्रयोग करने लगी। इसके बाद मनुष्य का तेजी से विकास हुआ। अनेक लिपियां बनी। उनके अक्षर भी विभिन्न थे। हर अक्षर जो हम आज पढ़ते और लिखते हैं उनकी एक कहानी है। हमें अक्षरों की कहानी का ज्ञान होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने आज के पाठ को सारांश रूप में समझ लिया है। अब हम इसका होमवर्क करेंगे और आप इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है,
प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मानव ने सबसे पहले किसके माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए? क्वेश्चन नंबर 3, यह धरती कितनी पुरानी है? क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य से पहले धरती पर क्या क्या था? यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।